स्कूल बस ऑपरेटर संघ कांगड़ा ने टैक्स 9,200 से 6 लाख किए जाने के मुद्दे पर डीसी को सौंपा ज्ञापन। सीएम सुक्खू तथा परिवहन विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री से की टैक्स पहले जैसा रखने की अपील। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसेस का टैक्स बढ़ने से एक छात्र को 800 की जगह देना पड़ेगा 2,000 मासिक किराया। कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार द्वारा एक्साइज डिपार्टमेंट की बजाय आरटीओ के माध्यम से टैक्स वसूली की व्यवस्था भी की गई। प्राइवेट स्कूल बस ऑपरेटर यूनियन कांगड़ा द्वारा स्थानीय डीसी के माध्यम से उक्त बसेस का टैक्स 9,200 से बढ़ाकर 6,04,000 किए जाने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया। बस ऑपरेटर्स ने बताया कि दरअसल प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसेस का टैक्स 9200 से एक मुश्त बढ़ाकर 6 लाख किया गया, जिसके चलते उनका धंधा चौपट होने की नौबत आ चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अथवा स्कूल बस चला रहे ऑपरेटर्स के मुताबिक पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा जहां एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से 9,200 टैक्स लिया जाता था, वहीं नई सरकार ने आरटीओ के माध्यम से बढ़ा हुआ 6,04,000 टैक्स वसूलने की व्यवस्था की है और इस बारे उन्हें नोटिस भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स फिर से पहले जितना न किए जाने की सूरत में एक बच्चे को 800 की बजाय 2,000 के करीब मासिक किराया देना पड़ेगा। अधिकतर पेरेंट्स इसके लिए राजी नहीं है। स्कूल बस ऑपरेटर यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू तथा परिवहन विभाग देख रहे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से जल्द टैक्स घटाने की अपील की है और ऐसा न होने की सूरत में प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। पहले ये टैक्स जो था वो 90 to 100 रुपीज़ था, जो पीजीटी के रूप में हमसे एक्साइज डिपार्टमेंट लेता था, और 1 जनवरी 2022 के बाद जो है इसको एसआरटी में कन्वर्ट कर दिया गया है और आरटीओ धर्मशाला के पास ये फॉरवर्ड हो गया है। पहले हमारा टैक्स 9200 रुपये था 1 साल का, अब जो है वो 40 सीटर गाड़ी का 6,04,000 रुपये जो है वो हमें बता रहे हैं कि इतना टैक्स रहेगा। जी, डीसी कांगड़ा को हमने ये अपना ज्ञापन सौंपा है और उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की है कि उनके माध्यम से हम सीएम सर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सर, इन सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस चीज़ को ठीक किया जाए। बेसिकली ये जो पड़ता है एक बच्चे का 1 महीने का 1,260 रुपये सिर्फ टैक्स पड़ेगा, जहाँ से कोई बच्चा जो है 800 रुपये हमें किराया दे रहा है, वो 800 से सीधे 1,200 ऐड होकर 2,000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है या ये जो बर्डन है, ये सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा। हम तो टैक्स तभी सरकार को देंगे ना अगर हमें पेरेंट्स हमें पे करेंगे, तभी हम आगे देंगे। परसेंटेज तो है ही नहीं। आप देखिए 90 to 100 से लेके जो है वो सीधे 6,04,000 हो गया। एक्चुअली HP02 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आती है, और सिर्फ हिमाचल में ऐसा है कि PSV परमिट जो स्कूल के नाम पे है और 02 परमिट जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है वो ट्रांसपोर्टर्स के नाम पे है, जो एग्रीमेंट के बाद ये गाड़ियाँ डालते हैं। अदरवाइज़ आप अगर कैलकुलेट देखेंगे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, वहाँ सब तरफ सिर्फ PSV परमिट होता है, क्योंकि जो भी स्कूल के नाम की गाड़ी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर ले चाहे वो ले, नॉर्म सारे सेम फॉलो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए हैं। जैसे स्पीड गवर्नर्स हैं, बॉडी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बनी है, हर चीज़ हम फॉलो करते हैं। और अगर जो स्कूल की बस जितनी चलती है हमारी भी उतनी चलती है, जितनी वेयर एंड टियर उसकी होगी उतनी वेयर एंड टियर हमारी गाड़ी की होगी। जब सब कुछ सेम है, ठीक है, हमारे परमिट्स में क्लियरली लिखा गया है ओनली फॉर अ पर्टिकुलर स्कूल, हम और किसी को, एक बाहर के किसी इंसान को उसमें बिठा नहीं सकते हैं, तो हमारी जो इनकम है या जो चीज़ें हैं वो एक लिमिटेड है। स्कूलों का जो किराया होता है वो हम स्कूल से डिस्कस करते हैं, स्कूल वो अप्रूव करते हैं, उसके बाद वो पेरेंट्स को बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हम वो पेरेंट्स से लेते हैं। कुछ पेरेंट्स से की है, क्योंकि एकदम से ये चीज़ें एक्चुअली नोटिस जो आने शुरू हो गए हैं डिपार्टमेंट के कि आप अपनी लॉग बुक्स तैयार करो, हमें पर किलोमीटर बताओ आपकी कितनी डेली चलती है, वो हमें अभी 5 दिन पहले ही आने शुरू हो गए हैं। इन्होंने जो SRT है वो 1 साल से हमसे डिमांड नहीं की है, बट आरटीओ कांगड़ा की तरफ से जो है ये लेटर्स हमें आने शुरू हो गए हैं।